जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपको बता दूं, बिहार पुलिस 21,391 पदों पे जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसका मेधा सूची अभी आना बाकी है। इसी बीच में आप देखेंगे सीएसबीसी ने 240 अभ्यर्थियों का एक लिस्ट जारी किया है और 240 अभ्यर्थियों का जो लिस्ट जारी किया गया है, इस लिस्ट में सीएसबीसी ने ही बहुत सारा गलती करने का कार्य किया है। ऐसे स्थिति में बहुत सारे अभ्यर्थी घबरा गए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में इस लिस्ट में कहां पे कमी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ जिनका भी नाम है उनको क्या करना चाहिए आज के वीडियो में हम बताएंगे, और साथ ही साथ जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको क्या करना होगा, ये भी आज के वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको बता दूं, अगर इस तरह से सीएसबीसी कार्य किया है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को यदि डीवी में वो छांटने का कार्य किया होगा, ऐसे स्थिति में कट ऑफ भी प्रभावित हो सकता है। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर करना होगा करिएगा। और आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी जानकारी दिया जाता है सबसे सटीक और बेहतरीन जानकारी दिया जाता है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आगे फ्यूचर का आपका पल पल का अपडेट मिलता रहे। तो आइए साथियों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों कुछ आंकड़ों पर। तो आइए हम आपको कुछ आंकड़ा दिखाते हैं। साथियों, सीएसबीसी ने कल जो नोटिस जारी किया था, उस नोटिस में वो सभी लोग पढ़ लिए होंगे, या जिनके पास भी नहीं होगा तो हम उसका लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड आप लोग कर लीजिएगा, या किस प्रकार से करना है उसके बारे में हम बता देंगे। कल जो हम वीडियो बनाए थे उसमें हम आपको लिस्ट भी दिखाने का कार्य किए हैं, तो उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। साथियों, जो लिस्ट आया था वह लिस्ट कुछ इस प्रकार से था। आप लोग यहाँ पे पहले देख लीजिए। लिस्ट कुछ इस प्रकार से था, जिसमें यहाँ पे अभ्यर्थी का नाम दिया हुआ था, एक तरफ अभ्यर्थी का रोल नंबर, अभ्यर्थी का नाम, किस तारीख को उनका शारीरिक दक्षता परीक्षा था, किस शिफ्ट में था, और उनके डॉक्यूमेंट में क्या सीएसबीसी ने कमी पाया है, उसका ये साथियों यह ब्यौरा है। ठीक ना, इसी प्रकार से लिस्ट आया है। ठीक, तो इसी लिस्ट का जो समरी है, या कह लीजिए इसको हम ब्रीफ में कर दिए हैं, संक्षिप्त में कर दिए हैं, छोटा में कर दिए हैं। ये छोटा में इसलिए किए हैं ताकि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े, है ना। तो उस लिस्ट में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कितने लोगों को समस्या है, सीएसबीसी ने कहां कमी पाया है अभ्यर्थियों का, तो सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं। कुल इतना समस्या है, सीएसबीसी कुल इतने तरह के डॉक्यूमेंट में कमी पाया है ना। अगर मैं बात करूं कि इसमें सबसे ज्यादा बहुलता किसका है, अधिकता किसका है डॉक्यूमेंट में, तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में सीएसबीसी ने त्रुटि पाया है। इनकी बहुलता बहुत ज्यादा है, ये टोटल 88 है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र 41, इनकी भी बहुलता क्या है, बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में यह सीएसबीसी ने कमी अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में निकाला है। तो ये दो तीन चीजों में क्या है, बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में कमी है। अब आते हैं साथियों यहाँ पे, और देख लीजिए समस्या क्या क्या है, एक एक मैं आपको पहले बताता हूं, फिर मैं कमी बताऊंगा कि सीएसबीसी ने कहां कमी किया है। साथियों यहाँ पे देखिए, बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, इसमें टोटल 88 अभ्यर्थियों का क्या है, जो अभ्यर्थी हैं वो अपना बिहार का अस्थायी निवासी होने का प्रमाण पत्र सीएसबीसी को दे नहीं पाए हैं। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन गर्दनीबाग में हुआ था फिजिकल के बाद, है ना, उस समय वो यदि दिए भी हैं तो उसमें सीएसबीसी को कमी लगा है। ऐसे स्थिति में सीएसबीसी यह 88 लोगों का लिस्ट जारी करने का कार्य किया है। अब उनके डॉक्यूमेंट में अस्थायी प्रमाण पत्र को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, खास करके जो महिला अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थियों का ही सबसे ज्यादा इसमें समस्या है, क्योंकि अदर स्टेट की जो महिलाएं हैं उनका शादी हो गया दूसरे स्टेट में, जैसे झारखंड की महिला का शादी बिहार में हो गया, या फिर आप देखेंगे यूपी की महिला का बिहार में शादी हो गया। ऐसे स्थिति में जो निवास है, निवास को लेकर के समस्या हो गया है। फिर आप देखेंगे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट को लेकर के सब समस्या हो गया। सबसे ज्यादा इन सब चीजों से इस लिस्ट में बहुलता महिलाओं का ही है, और महिलाओं में जो शादीशुदा महिला है उनको ज्यादा समस्या है ना। आपको बता दूं कि जो 240 लोगों का लिस्ट आया उसमें लगभग 150 के आसपास, अप्रोक्सीमेट 150 के आसपास महिलाओं का नाम है, अर्थात यही महिलाएं सबसे ज्यादा क्या है, डॉक्यूमेंट के फेरा में पड़ गई हैं। तो आ जाइए, एक तो बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र, बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नहीं अपना सौंप पाए हैं, सीएसबीसी को
जिनको नहीं दिए हैं या दिए भी हैं तो उनमें कमी है। दूसरा है पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधित प्रमाण पत्र 21 लोगों का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ये बनवाना था पति के नाम से, जबकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं शादीशुदा आप देखेंगे कि वो पिता के नाम से ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने का कार्य की है ना। तो ये 21 अभ्यर्थी हैं, तो इन लोगों को समस्या है तो उनका लिस्ट यहाँ पे जारी किया। सीएसबीसी भी गलती किया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं कहानी बता दूं कि कहानी क्या चल रहा है। आगे देखिए, क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र 41 अभ्यर्थियों का जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, इसमें आप देखेंगे ये लोग का एनसीएल सर्टिफिकेट में कमी है। हो सकता है कि ये वो अभ्यर्थी होंगे है ना कि जो अदर स्टेट के होंगे और बिहार से आरक्षण का दावा कर दिए होंगे और फिर एनसीएल सर्टिफिकेट कुछ एडिट करके भी बनवा दिए होंगे है ना, या बहुत सारा कुछ ना कुछ कमी होगा है ना। अब एग्जैक्ट क्या कमी है मुझे जहां तक जानकारी आया है मैं उनका लिस्ट आगे लिया हूं, इसके रिगार्डिंग अभी ना तो कोई कमेंट किया ना हमसे पूछा है। जिन अभ्यर्थियों का समस्या है वो जान चुके हैं पहले से, और जिनका समस्या है आप लोग हमको कमेंट भी कीजिएगा, उसका हम निदान करने का कार्य करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। बिहार सरकार द्वारा निर्गत जाति ये 5 लोग हैं, ये वो लोग हैं ना कि जो अपना भारत सरकार के फॉर्मेट में अपना क्या किए हैं, अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देने का कार्य किए हैं, जबकि देना था बिहार सरकार के फॉर्मेट में। तो ये 5 लोगों का दिक्कत है। आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराना वाला जो भी रहता है ना डॉक्यूमेंट उसी आधार पर फॉर्म भरने का कार्य करते हैं। अभ्यर्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार का जब भी आप फॉर्म भरिए तो जो भी बिहार सरकार मांगता है, जो भी सर्टिफिकेट नंबर भी मांगता है, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट सारा इकट्ठा करके फॉर्म भरिए, अदरवाइज फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत होता है बिहार के भर्तियों में, ये चीज ध्यान रखिएगा। जन्म तिथि में 16 अभ्यर्थियों को छांटने का कार्य किया, छांटने या कह लीजिए कि इनका डेट ऑफ बर्थ में इनका गड़बड़ी पाया गया है। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र 25 महिला अभ्यर्थी हैं है ना, 25 महिला अभ्यर्थी में कह लीजिए 5-6 पुरुष अभ्यर्थी हैं, बाकी के बाकी सब महिला अभ्यर्थी हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र में क्या दिक्कत है, आइए इसको मैं क्लियर कर देता हूं साथियों। चलिएगा इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा देता हूं। देखिए एक महिला अभ्यर्थी है ना, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, इनका हम लेकर के आए हैं ब्यौरा। जैसे एक 50 नंबर पर एक महिला अभ्यर्थी है ना, नेहा भारती, लिस्ट में इनका नाम दिया हुआ है और लिस्ट में यहाँ रोल नंबर भी आप लोग देख सकते हैं। इनका समस्या देखिए सीएसबीसी क्या कह रहा है, सीएसबीसी ये कह रहा है ना कि विज्ञापन के अनुरूप अथवा बिहार सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, मतलब सीएसबीसी ये कह रहा है कि विज्ञापन में जो उसने मांगा है शैक्षणिक अर्हता, वह अर्हता आप देने का कार्य नहीं किए हैं, या आप जो दिए हैं अपना सर्टिफिकेट वहां पे प्रोवाइड करवाए हैं उसमें आप देखेंगे वह मान्यता प्राप्त आपका नहीं है, अर्थात कोई यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से किए हैं या बोर्ड से किए हैं वो मान्यता प्राप्त नहीं है। जबकि सीएसबीसी यहाँ पे गलत है, ये सीएसबीसी भी गलती किया। मैं कह रहा हूं ना, जो ये महिला अभ्यर्थी हैं नेहा भारती, इनका मैं लेकर के आया हूं, इन्होंने अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट देने का हमको कार्य किया है। आप देख लीजिए इनका सर्टिफिकेट है कौन सा, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यहाँ से इन्होंने अपना इंटरमीडिएट का पढ़ाई किया है और इसी इंटरमीडिएट के बेस पे इन्होंने अपना मगध यूनिवर्सिटी से आप कह लीजिए कि इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी करने का कार्य किया है और अदर बहुत सारा एग्जाम इसी शैक्षणिक योग्यता पर उन्होंने पास भी करने का कार्य किया है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को सीएसबीसी बोल रहा है कि नहीं, यह सर्टिफिकेट सही नहीं है, यह यूनिवर्सिटी क्या है, फॉल्ट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम है नेहा भारती, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, हर चीज आप लोग समझ जाइए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सीएसबीसी का कमी है। सीएसबीसी कुछ उन अभ्यर्थियों का भी लिस्ट जारी कर दिया है कि जो अभ्यर्थी सही है। अब एक चीज ये भी हो सकता है कि सीएसबीसी को जो बात समझ में नहीं आया, वह सीएसबीसी सीधा क्या बोला कि भाई लिस्ट में इनका नाम दे दो, ये आ करके भौतिक रूप से अपना सत्यापन कर दें। अब ऐसे स्थिति में क्या इन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाएगा? नहीं। आपको बता दूं कि जिस भी कैंडिडेट का इस 240 में अगर त्रुटि है, अगर वो सही व्यक्ति हैं, सही कैंडिडेट हैं,
तो आप 100% गर्दनी बाग में पहुंचिए। 9 अप्रैल से पहुंचना है, कल से ही पहुंचना है, और 17 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है। इसी बीच में आपको पहुंच करके भौतिक रूप से अपना सत्यापन करने का कार्य करना है। यह जो महिला अभ्यर्थी हैं, ये इनको बाहर नहीं किया जाएगा, इनका यूनिवर्सिटी सही है, फेक यूनिवर्सिटी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस तरह से सर्टिफिकेट में जिनको इशू है ना, सीएसबीसी को जो बात समझ में नहीं आया है, उनका शैक्षणिक योग्यता से संबंधित उसने क्या किया है, 25 लोगों का लिस्ट जारी किया है। तो हमें लगता है कि इस 25 में बहुत सारे लोग बाहर नहीं होंगे। वो लोग जाएं, अपना क्या करें, अपना सर्टिफिकेट मुहैया कराने का क्या करें, कार्य करें। अब एक चीज और है, एक बात ये भी निकल के आया कि जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, उस दिन आप लोग देखेंगे कुछ वहां पे अधिकारी भी थे जो गलत तरीके से बच्चों के साथ ट्रीट भी कर रहे थे। ऐसे स्थिति में हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ बहुत अच्छे से नहीं भी हुआ होगा। वो वाला भी समस्या हम आपको अभी बताएंगे, है ना। तो वो आगे है, ठीक ना। चलिएगा, पहले आप लोग समझ लीजिए, किसी ना कहीं सीएसबीसी में कमी है। आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे कमी है ना। सीएसबीसी काम अच्छा करता है, जब अच्छा करेगा तो उसका प्रशंसा भी हम लोग करते हैं, लेकिन जब वो गलती करता है तो ये वाला बात भी हम लोग को बताना जरूरी है। ऐसे यह लिस्ट में नाम निकाला है तो ये भी अपने जगह पे सही है। इसे नहीं समझ में आया तो यह क्या किया, लिस्ट में नाम इनका क्या किया, जारी कर दिया। अब आ जाइए, अब अगला देख लीजिए, यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता संबंधित ऐसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत है। सीएसबीसी गलती पकड़ा है, ये जन्म तिथि में हो गया। फिर बिहार सरकार के फॉर्मेट में ये भी आप समझ गए होंगे, 5 अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर होने का 41 लोगों का, पति के नाम एवं पता से ईडब्ल्यूएस में 21 लोगों का, और फिर ये हो गया बिहार के अस्थायी निवास होने का प्रमाण पत्र 88 लोगों का। अब आइए, पति के नाम एवं पता से निर्गत ईडब्ल्यूएस संबंधित प्रमाण पत्र में ये जो 21 लोग हैं ना, इसमें जो एक महिला अभ्यर्थी हैं उनके साथ सीएसबीसी ने क्या कर दिया है, खेला कर दिया है। आइए आपको मैं दिखाता हूं साथियों, मैं कह रहा हूं ना सीएसबीसी भी गलती किया है। यहाँ पे आज ये एक महिला अभ्यर्थी हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 186 में एक महिला अभ्यर्थी है काजल कुमारी, है ना। इनका जो फिजिकल था 6 मार्च को था और 6E शिफ्ट में इनका था। तो इनका क्या समस्या है, देखिए इनका समस्या है पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति तथा क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र। साथियों आपको बता दूं ना कि सीएसबीसी जो है, सीएसबीसी नेहा काजल कुमारी से यह क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा है। कौन सा सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट मांगा है। जबकि यह जो महिला अभ्यर्थी है, यह महिला अभ्यर्थी आती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। कहने का मतलब यह है ना कि सीएसबीसी देखिए खुद गलती किया है। और क्यों गलती किया है आइए आपको मैं बताता हूं। यह महिला अभ्यर्थी सही है, यह महिला अभ्यर्थी क्या है, बिल्कुल ही सही है। इनका आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एडमिट कार्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इनका जो एडमिट कार्ड है शारीरिक दक्षता परीक्षा का, यहाँ पे देखिए इनका 6 मार्च को फिजिकल था 6E शिफ्ट में 11 तारीख सुबह 11 बजे, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं। किस कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। पहले आप लोग समझ लीजिए, यह जो काजल कुमारी है, काजल कुमारी किस कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। सीएसबीसी ने खुद एडमिट कार्ड जारी किया, और आप देख लीजिए यह जब फॉर्म भरी थी उस समय भी ये आवेदन की है अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, ठीक। अब आ जाइए, यहाँ पे एक चीज और मैं दिखा रहा हूँ, सीएसबीसी ने इनको ईमेल भी करने का कार्य किया है, मेल भी करने का कार्य किया है। आप खुद देखिए यहाँ पे काजल कुमारी को, है ना, और मेल किया है। तो काजल कुमारी का कैटेगरी कौन सा है भाई, तो इनका कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अर्थात ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से है। सीएसबीसी ने खुद इनको मेल भी करने का कार्य किया है। लेकिन सीएसबीसी इनसे मांगा क्या है, सीएसबीसी इनसे मांगा क्या है, जरा आप लोग ध्यान दीजिए। तो इनसे कह रहा है ना कि पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति तथा क्रीमी लेयर रहित होने का प्रमाण पत्र, एनसीएल सर्टिफिकेट इनसे मांगने का कार्य किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सीएसबीसी का ही गलती है जो बच्चे आज भुगतने का कार्य कर रहे हैं। और इनका जो एनसीएल सर्टिफिकेट है, आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप देख लीजिए, इनके पास दोनों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था जब ये डीवी के लिए गई थी, तो है ना, पिता के नाम वाला भी था और पति के नाम वाला भी था इनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आप लोग देख सकते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं, ये जो 240 का लिस्ट आया है ना, इसमें बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं कि जो सही हैं, इसके बावजूद भी उनका नाम सीएसबीसी ने जारी करने का कार्य कर दिया है। तो मैं सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए आयोग में, और आयोग में जाकर के 9 तारीख से आप लोग वहां शारीरिक रूप से पहुंचिए
पहुंचिए और जा करके वहां पे अपना सारा डिटेल देने का कार्य करिए। बहुत ऐसे लोग आपको डरा रहे हैं, कह रहे हैं कि जाओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, जेल में नहीं डाले जाओगे, है ना। जब तुम सही हो तो किस आधार पे तुमको जेल में डाला जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे जो फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर ही आपको और डराने धमकाने का क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसी महिला अभ्यर्थी में से एक महिला अभ्यर्थी हमको बता रही थी कि हम फिजिकल ट्रेनर से बात किए तो वो हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा समस्या है, तुम जाकर के देखो, अब गलती है तो क्या होगा, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जो भी पटना के फिजिकल ट्रेनर है, आप लोग प्लीज बच्चों को कम से कम नहीं आप आगे बढ़ा सकते हैं तो कम से कम उन लोगों को डराइए धमकाइए आप लोग नहीं। तो साथियों यहां पे ध्यान दीजिए, तो ये सीएसबीसी का यहाँ पे फॉल्ट है। बच्चों को घबराने का जरूरत नहीं है, जाना है आयोग में और जा करके अपना डॉक्यूमेंट जो भी है आपको सबमिट करने का कार्य करना है। तो साथियों इस तरह का जो भी लिस्ट है, सीएसबीसी ने बहुत सारा गलती किया, बहुत सारा गलती किया है, ठीक ना। वो आप लोग अपना देखिए, है ना। अभी 240 लोगों का ब्यौरा मेरे पास नहीं है कि किसने क्या गलती किया है, किसके सर्टिफिकेट में क्या दिक्कत था। आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा हमको या फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जान जाएंगे, ठीक ना। अब देखिएगा आगे, देखिए अगला कहां पे फॉल्ट था, इसमें सीएसबीसी ने पकड़ने का कार्य किया है। तो स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती जो फ्रीडम फाइटर वॉरियर्स हैं, ये 7 लोग हैं, इनमें समस्या है। तो आप लोग भी अपना सुधरवा लीजिए, 7 दिन का टाइम है, जहां से बनता है सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। जो आप लोग का पिता के नाम की सत्यता में है ना, पिता के नाम में किसी का कुछ फॉल्ट है तो यहाँ पे कमी है। और डीवी सीट पर जो सिग्नेचर है, 3 लोग अपना साइन नहीं किए हैं, है ना। फाइनल जब गेट पास लेके आना होता है तो उस समय करना होता है 3 लोग, तो ये लोग तो इन है, इनको तो घबराना ही नहीं है। और जो ट्रांसजेंडर से 2 महिला ट्रांसजेंडर हैं, इनको अपना जाकर के सर्टिफिकेट मुहैया कराना होगा, जिनका भी नाम है। साथियों यहाँ पे कहने का मतलब ये है ना कि ये वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि 240 लोगों का जिनका लिस्ट में नाम है वो लोग जाएं, और जिनका लिस्ट में नाम नहीं है उनको घबराने का जरूरत नहीं है, वो सभी के सभी लोग एकदम निफिक्र रहें। सीएसबीसी को लगा होगा कि इनके डॉक्यूमेंट में जो कमी है इनसे अगर मांगा जाए तो ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्या होगा कि 240 लोग अभी भी चयनित हो सकते हैं, ठीक ना। अब जिनका नाम नहीं है आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आप लोगों का रिजल्ट 17 तारीख को ये जैसे ही समाप्त होगा फिर उसके बाद से आप लोगों का रिजल्ट क्या कर दिया जाएगा साथियों, जारी कर दिया जाएगा। 17 के बाद मान लीजिए 2 दिन का टाइम ये लेगा, 18, 19 और 20 तारीख तक हो सकता है संभवतः आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ सकता है ना। सीएसबीसी है, विभाग है, मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है वो कब जारी कर रहा है कब नहीं कर रहा है। लास्ट टाइम वो सब चीज़ों प्रक्रिया पूरा कर लिया था, लेकिन फिर उसके लगा कि नहीं हमको और भी निष्पक्ष करना है, तो फिर ये क्या कर दिया, लिस्ट जारी कर दिया और फिर इसके वजह से रिजल्ट का डेट क्या हो गया, आगे बढ़ गया। अब आते हैं साथियों, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो लिस्ट में नाम आया है इससे होगा क्या, है ना, किसको फायदा किसको नुकसान है। साथियों बता दूं आपको कि अगर सीएसबीसी अच्छे खासे अभ्यर्थियों को अगर छांट देगा ना डीवी में, आप देख लीजिए 240 अभ्यर्थी जो थे ये पकड़ाए थे पहले एफआईआर, जिनके ऊपर जो 2-2 बार अपना फॉर्म भर दिए थे या 2-2 बार कुछ किए थे, 240 अभ्यर्थी ये भी थे एफआईआर वाले, और 240 में इनका लिस्ट है ना। अगर मान के चलिए अगर राउंड फिगर में देखा जाए तो 480 में अगर 80 अभ्यर्थी साथियों अगर मान लीजिए अगर बाहर हो रहे हैं ना, है ना, 480 में 80 गो इन हो रहे हैं ऐसे मान के चलिए, या फिर 100 गो इन हो रहे हैं, तो लगभग 300-350 लोग डीवी में भी बाहर होंगे। पिछले साल आप लोग देख लीजिए डीवी में कितने अभ्यर्थी बाहर हुए, 290 अभ्यर्थी, 8415 में ये बाहर हुए। आप लोग देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 2020 में इतने लोग बाहर हुए 290, और इसमें देखिए 732 लोग डीवी में क्या हुए हैं, बाहर हुए हैं। यहाँ पे ये 11,880 वाला भर्ती है। कहने का मतलब ये है ना कि जब अभ्यर्थी बहुत ज्यादा डीवी में छटते हैं ना तो इसका फायदा हो सकता है कि कट ऑफ में भी हो जाए, है ना, अर्थात कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन यह जो संख्या है ये थोड़ा सा मामूली है, इस वजह से इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करने का कार्य कीजिएगा। साथियों लाइट नहीं है, इसके बावजूद थोड़ा सा मैं इतना गर्मी में बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा गर्मी भी हो रहा है, आपके लिए मैं बना रहा हूँ। हम लोग की तरफ पावर सप्लाई का थोड़ा सा इशू हो गया है, नया ट्रांसफार्मर बैठ रहा है जिसके वजह से पावर सप्लाई नहीं है, हम लोग क्लास भी नहीं ले पा रहे हैं, इसी वजह से 2 दिन से क्लास भी हम लोगों का क्या है, बंद है। कल से या परसों से संभवतः क्लास पूरा आप लोगों का रेगुलर भी हो जाएगा। जो अभ्यर्थी टेस्ट देना चाहते हैं इस बार कोड को आप लोग स्कैन कर लीजिए, स्कैन करेंगे तो आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगा, और ये पीडीएफ को अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे रख लीजिएगा, आगामी जो भी जानकारी होगा इसी पर मिलेगा। ये जो 240 लोगों का पीडीएफ भी चाहिए होगा तो आपको इसी पर मिलेगा। तो चलिए साथियों अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।